कल हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं निम्नलिखित सूत्र के द्वारा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे, जहां ए बी और सी हमको पता था क्या क्या है। ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या था? एक्स का गुणांक, और सी क्या था? अचर पद। ठीक है ना, ये चीजें। उसके बाद हमने एक सवाल भी तुमको लास्ट में बताया कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। तो जब उसके लिए हमने सवाल बताया तो उसमें हमने क्या किया? सर्वप्रथम उस द्विघात बहुपद का क्या निकाला? शून्यक, अल्फा और बीटा। उसके बाद फिर हमने क्या निकाला? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का योग निकाला तो उसमें अल्फा बीटा का मान रख दिया, फिर बी और ए का मान रखा और हमने हल किया तो देखा दोनों पक्ष बराबर थे, इसलिए पहला सूत्र सत्यापित हुआ। दूसरे वाले में रखा तो इसमें भी दोनों पक्ष बराबर थे, तो दूसरा सूत्र भी क्या हुआ? सत्यापित हुआ। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ते हैं, अभी कल तो हमने पढ़ा कि द्विघात बहुपद पता था, उससे हमने इनको ज्ञात किया। ठीक है, अर्थात अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात किया। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि अल्फा बीटा ज्ञात हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब इसका उल्टा। समझ गए? तो कैसे होगा? शुरू करो। हेडिंग, यदि द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात हो, मूल, हेडिंग है, मूल ज्ञात हो गया ना, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना। हो गया ना। अब देख सकते हो, लिखो इसमें, माना कोई द्विघात बहुपद है, माना कोई द्विघात बहुपद है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। हो गया। जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। हो गया। तो नीचे सूत्र लिखना इस तरह से, वह द्विघात बहुपद, काली पेन से रहेगा, बराबर, देखो क्या है, ध्यान देना, जिस द्विघात बहुपद निकालना है इसके दो मूल हैं, कौन कौन? अल्फा और बीटा। ये दोनों ज्ञात है, कहा उसने अल्फा भी ज्ञात है और बीटा भी ज्ञात है। तो वो द्विघात बहुपद निकालने के लिए अल्फा को भी एक्स में से घटा दो और बीटा को भी किस में से घटा दो? एक्स में से घटा दो, अर्थात एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लगा दो, यही हमारा उत्तर हो। ठीक है ना। ये सूत्र है। हो जाएगा ना। क्या हुआ? कहने का मतलब, जब तुम्हें सवाल में दो मूल दे दिए गए, एक अल्फा का दिया, अल्फा बराबर मान लो 2 है, बीटा बराबर 3 है, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक। तो x में से अल्फा को घटा दो, अर्थात 2 को घटा दो। उसके बाद
x में से ही बीटा को घटा दो, अर्थात 3 को घटा दो, क्योंकि उसके दो मूल दिए गए थे ना, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। तो एक बार 2 को इसमें से घटा दो, एक बार किसको घटा दो, 3 को, अर्थात x माइनस 2 गुणा x माइनस 3। अब x माइनस 2 में x माइनस 3 का गुणा कर लो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और, मान लो इसमें थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम हो रही है कोष्ठकों का गुणा करने में, तो यहां से हम लोग विस्तार करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखो x का गुणा इसमें कराओ, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। पहले देखो इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा दोनों में करेंगे ना, तो x का गुणा x में एक्स स्क्वायर माइनस x का गुणा किसमें, बीटा में, तो बीटा x हो गया, और माइनस अल्फा का गुणा x में, तो माइनस अल्फा x हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा पकड़ के इन दोनों में गुणा कराओगे, माइनस अल्फा x, और फिर अल्फा का गुणा किसमें होगा, बीटा में, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। अब तनिक ध्यान से तुम देखो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस क्या, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों में एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर और दोनों माइनस भी दिख रहा है, तो माइनस निकाल दो बाहर और एक्स को निकाल दो बाहर, मतलब माइनस एक्स को बाहर निकाल दो। तो क्या बचा, जब हमने इसमें से माइनस एक्स निकाल दिया, तो माइनस निकाल दिए ना, एक्स भी निकाल दिए, खाली क्या बचा, अल्फा। इसमें से माइनस निकाल दिए तो क्या बचा, प्लस बच गया ना। ध्यान देना, जब चिन्ह निकाल दिए तो खत्म हो गया, तो प्लस ही तो बचेगा, कुछ नहीं तो प्लस होता है। माइनस तुमने निकाल दिया तो क्या हो गया, वो प्लस हो गया। उसके बाद से इसमें से एक्स भी निकल गया, तो खाली क्या बचा है, बीटा, और जो एक्स निकाले थे उसको यहाँ पे लिख दो, लिख दिए ना, एक्स का फिर गुणा करा लो इसमें, तो एक्स अल्फा हो जाएगा, अर्थात ये वाला माइनस लगा, फिर एक्स का गुणा बीटा में कराओ तो एक्स बीटा भी होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही हमने समझो कॉमन किया है, और प्लस में क्या बचा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब एक चीज देखो, यहां से द्विघात बहुपद का एक और सूत्र बन गया, बना, जो अल्फा और बीटा का मान पता था उसको इसमें रख दो और इसमें रख दो, अल्फा इंटू बीटा में रख दो, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से भी सूत्र बन गया, यहां से भी बन गया, जो तुमको आसान लगे वो कर सकते हो। अगर यहां पे लेते हो तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, यहां पे लेते हो तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, बात तो एक ही हुई, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा एक बार, इसमें डायरेक्ट ही घटा के गुणा कर दो, सीधा सीधे जैसे इसका गुणा किया ना वैसे उसका गुणा कर लेना है, हो जाएगा। तो जो तुमको आसान लगे वो सूत्र प्रयोग कर सकते हो, तो दोनों को कर लो जल्दी से। तब आगे एक चीज और लिखो है, हो गया ना। अब देखो, अब तो ये हो गया कि हमको शून्य ज्ञात था, द्विघात समीकरण हमने कैसे निकाला, उन शून्यकों को x में से घटा के क्या कर दिया, गुणा कर दिया, या विस्तार पूर्वक ये बड़ा वाला सूत्र याद कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में बोल दे कि शून्यकों का योग पता है और शून्यकों का गुणनफल पता है, मतलब शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा पता है और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा पता है, तब कौन सा सूत्र लगेगा, तब यही नीचे वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है जो कि शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है जो कि शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो हम या करके इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, नहीं बहुपद ही पूछेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो तुम, शून्यकों का योग, और गुणा क्या, x, और प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। ये प्रकार से हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब अगर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही सूत्र है, हो जाएगा। तो नीचे हम लोग पहले इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं, इंडिकेट पॉइंट,
यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कोष्ठक में लिखना अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो तो वह, नीचे देखना, तो वह, अब यहां से लिखो, ये वाला नीचे वाला पहले लिखो, तो वह द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, पहले इसको लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स, उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, हो गया ना। शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, हो गया। डिब्बे में बंद करो इसको, या करके इसको लिख लो, क्योंकि शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं ना, और शून्यकों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो मान भी रख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, हो गया। तो अब तो तरीका कल हमने पढ़ लिया था कि अगर द्विघात बहुपद पता हो तो उसका शून्यक कैसे निकालें, शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकालें। अब आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एग्जाम्पल, कि शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो चाहे शून्यक पता हो, तब उस द्विघात बहुपद को कैसे निकालें, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमने पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, पहला उदाहरण, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः -4 तथा +2 हैं, क्रमशः -4 तथा +2 हैं, तो -4 तथा +2 हैं, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो दे दिया कि इसके शून्यक कौन कौन से हैं, -4 और 2 हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि दिया है शून्यक अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर +2। ध्यान से समझे ना, एक को अल्फा मानना है और एक को क्या मानना है, बीटा। सवाल में नहीं बताया कि इसको अल्फा मानना है किसको बीटा, तुम्हारी मर्जी, चाहे जिसको अल्फा मानो चाहे जिसको बीटा मानो, आंसर वही आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, पहले पहला फॉर्मूला लगा देते हैं तब दूसरे पे चलते हैं। द्विघात बहुपद का पहला फॉर्मूला क्या था, x माइनस अल्फा था, फिर गुणा का चिन्ह x माइनस क्या था, बीटा था। तनिक ध्यान से देखना इसको, x माइनस सूत्र का है और अल्फा का मान भी कितना है, -4, तो उस -4 को तुरंत लिख देंगे, -4 को तुरंत लिखेंगे, पहले कोष्ठक में लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे -4 को,
उसके बाद x माइनस बीटा, तो बीटा का मान क्या है +2, ऐसे कर लो, प्लस नहीं लगाओगे तभी काम चल जाता है ना, लेकिन हमने लगा दिया, चिन्ह दिया था। तो यहाँ पे देखो x माइनस माइनस +4 और यहाँ पे x प्लस माइनस -2, ठीक है ना। अब इस x को पकड़ना है, इसका गुणा इन दोनों में करना है, तो इसको ऐसे लिख लो x गुणा एक बारी x माइनस 2, मतलब x को पकड़ के इसका गुणा इसमें करना है ना। फिर प्लस चिन्ह लगा है, प्लस लगाओ, 4 का गुणा किसमें करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग, हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हो ना, जैसे डायरेक्ट पीछे बारे में किए थे। तो यहाँ पे देखो x को पकड़े, इसका गुणा x माइनस 2 में कराए, फिर +4 को पकड़े, इसका गुणा किस में कराए x माइनस 2 में, तो x का गुणा अब x में कराओगे तो क्या हो जाएगा, x² 2 में कराओगे तो -2x होगा ना, उसके बाद +4 में कराओगे तो 4x और प्लस माइनस -4 दूनी 8, डायरेक्ट ही तुम लोग कर सकते थे इसको। अब क्या हुआ, x² इसमें कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा अर्थात प्लस वाला बड़ा है ना, और माइनस वाला क्या है छोटा है, तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, 4x में 2x घटा दोगे, कितना बचेगा 2x और माइनस क्या बचेगा 8। ये हमारा आंसर हो गया टाइप 1 से, हो गया ना। अगर दूसरा टाइप देखना चाहते हो यहां से टाइप 2, तो पहले तो इसको लिखोगे ही, शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, ये हमारा टाइप 1 था जिसको हमने डायरेक्ट सूत्र से लगाया घटा के, ठीक है ना। दूसरा अगर बड़ा सूत्र याद रखना चाहते हो तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें मान रखा जाए फटाफट, x² माइनस, देखो इसको बड़े कोष्ठक में करके लिखना, अल्फा का मान पहले कितना दिया है -4 और बीटा का मान कितना दिया है +2, इसको ब्रैकेट में बंद करो, बाहर x प्लस अल्फा का मान फिर कोष्ठक में -4 और गुणे बीटा का मान कितना +2, हो गया ना। अभी देखो x² है, बाहर माइनस है और अंदर क्या बचा, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये -4 बचा, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 रहेगा, प्लस प्लस माइनस मत कर लेना कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x लिखेंगे और अभी इसको प्लस लगा रहने दो, इसमें इसका गुणा कराओ, 4 दूनी 8, लेकिन प्लस माइनस तो इसको कोष्ठक में करना होगा ना अभी। अब देखो x² बाहर माइनस लगा रहने दो, ब्रैकेट पहले हल करना है, इसमें -4 है और ये +2 है, कौन बड़ा 2 बड़ा 4 बड़ा, चिन्ह नहीं देखना पहले, चिन्ह तो बाद में देखेंगे ना, 2 बड़ा 4 बड़ा, 4 का चिन्ह क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस लगाएंगे और 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक है ना। बाहर भी माइनस था और अंदर भी उसका माइनस लगाना है, ठीक, तो क्या होगा -2 फिर x और प्लस माइनस ये कर लो, अब प्लस -8 हो गया ना। अब क्या करना है ये देखो, x² माइनस प्लस 2x और माइनस क्या 8, देखो आंसर एक ही आया, ठीक है ना। चाहे जिस सूत्र से लगाओ आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो लगा सकते हो फटाक से, छाप लो इसको, पहले इसको लिखना फिर टाइप 1 पूरा उतारना, तब इधर टाइप 2 उतारना, जिससे मर्जी उससे तुम सवाल लगा सकते हो। जल्दी छापो 2 मिनट के अंदर, तब एक सवाल और। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हो गया -5 हो गया, और गुणनफल +40 है तो
गुणनफल +40 है, गुणनफल -40 है। हाँ, गुणनफल -40 है तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हो गया ना। तो इस बार देखो शून्यक नहीं दिए गए। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, शून्यक बोल दिया था ना, तो हमने अल्फा बराबर मान लिया माइनस जितना था 4, उसके बाद बीटा बराबर +2। लेकिन यहां पर क्या कहा, शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है। नहीं तो पता चला कि जल्दी जल्दी में देख लो, पढ़ो ही मत पूरा सवाल, कोई तो अल्फा है वो तो बीटा है, रख के घटा के गुणा कर लो, हो गया काम। उसका घर पे आके रोना था। ठीक है। तो अब देखो इसमें कहा शून्यकों का योग। तो सर्वप्रथम तो इसको मान लो कि माना, लिखो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। सबसे पहले यही मानोगे। मूल लिखवाए हैं पहले एग्जाम्पल में, शून्यक बना लो उसको, जहां जहां मूल लिखवाए सब जगह शून्यक बना लो। अभी जब अगले चैप्टर में चलेंगे तब वहां मूल पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के मूल लिखे हो क्या, शून्य कर लेना उसको। अब देखो क्या लिखे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है। हो गया ना, अल्फा और बीटा। अब लिखोगे दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखना। पहले दिया शून्यकों का योग बराबर कितना, -5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, -5, क्योंकि योग को अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। शून्यक अल्फा बीटा माने हो ना, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, -40, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर -40। यहां पर तो और फायदा हो गया, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर यही सूत्र लग जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना पता है, -5, फिर x अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पता है, -40। तो x² प्लस 5x और कितना -40 ये हमारा आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हो, नोट कर लो। अभ्यास समाप्त हो गया, सवाल लगा के आओ घर से। प्रश्नावली 2B कल घर से लग जाना चाहिए।